नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। देखिए, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में सबसे पहले एक चीज़ों को समझिए कि इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोगों का बहुत सारे डाउट्स भी है कि सर कंपनी जिस तरीके से गिर चुके थे, जिस तरीके से हायर लेवल से लोअर लेवल तक करेक्शन हुआ था, क्या वो कंपनी बेस्ट है फ्यूचर में ग्रोथ करने के लिए? देखिए, बहुत सारे लोगों का अलग-अलग ओपिनियन रहेगा। मैं ज़रूर आपको कहूँगा इस कंपनी का फ्यूचर फिर से ब्राइट हो सकता है, ऐसे नहीं कि होगा ही करके, हो सकता है अगर कंपनी आज जिस तरीके से बिजनेस करे उस बिजनेस को और भी ज़्यादा ग्रोथ करे, क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट है 2030 के अंदर 500 गीगावाट वाट का टोटल रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर वो टोटल इंडिया में प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो इनमें से प्राइवेट प्लेयर को भी आगे आना पड़ेगा, गवर्नमेंट प्लेयर भी काम कर रहे हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर मतलब है विंड प्रोजेक्ट, सोलर प्रोजेक्ट, हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम जितने सारे कंपनीज कर रहे हैं वही कंपनी को पुश मिलने वाला है। तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, विंड प्रोजेक्ट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है और इंडिया के सबसे बड़े जो विंड प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाला कंपनी है वो है सुजलॉन और सबसे पुराना कंपनी भी है। सिर्फ इंडिया में नहीं है, कंपनी यूरोप में भी काम करते हैं। तो इतने सारे पॉइंट्स को समझने के बाद आपको एक चीज नोटिस जरूर करना पड़ेगा कि अगर सही में कंपनी ग्रोथ कर रहा है। देखिए, पहली बात, कंपनी का बहुत ज्यादा डेप्थ हुआ करता था, आज वो डेप्थ जीरो के आसपास है। क्यों? एक एक चीज अब आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, कंपनी क्या किया, खुद के रिजर्व को बेच दिया और रिजर्व बेचने के बाद कंपनी के पास जो कर्जा था करीबन 17,000 11,000 करोड़, वो कर्जा घटकर आज हो चुके सिर्फ 146 करोड़। मतलब एकदम जीरो के आसपास कंपनी का कर्जा है। कल ही अगर उसको बोला जाए कि इतना पैसा मुझे वापस दो, मेरा जो लोन आपको दिया हूँ 146 करोड़ का, वो लोन मुझे वापस दो, वो इजीली दे सकते हैं क्योंकि कंपनी के जेब में पैसा भी है। कितना पैसा है चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि कंपनी के जेब में कितना पैसा है, 211 करोड़। तो 211 करोड़ तो कंपनी के हाथ में कैश है। तो कैश के हिसाब से कंपनी इजीली उसको मिटा सकते हैं। और साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे तो कंपनी की इस बार ट्रेड हाईएस्ट मिला, तो जिसके कारण कंपनी के ऊपर एक मैसिव जंप आपको बाउंस बैक कंपनी को होता हुआ देखने को मिला है। जब मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, मैंने आपको ये बताया कि का शोल्डर कम हेड कम शोल्डर, सॉरी माफी चाहता हूँ, कफ विद 100 पैटर्न्स बना था और 100 पैटर्न बनने के बाद फाइनली क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, मैंने इंतजार किया जब रिटेस्ट किया तब मैं एंट्री करूंगा। तो रिटेस्ट करने के बाद एंट्री हुआ, उसके बाद बिग फॉल हो गया। मेरा लॉसेस भी हो रहा था मगर मैंने इस कंपनी के ऊपर बने रहे। क्यों? कि मुझे इस कंपनी के ऊपर भरोसा था कि वो रीबैक जरूर करेगा और रीबैक अगर करे, इस ऊपर लेवल तक जाए तो अच्छा खासा टारगेट बनेगा। तो अभी इतने कंटिन्यूअसली कंपनी के ऊपर बाइंग क्यों हो रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन रहेगा। चलो वो रीजन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली बात, सुजलन एनर्जी देखिए टू बिल्ड 72.45 मिलियन मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट, मतलब कंपनी को अच्छा खासा पावर प्रोजेक्ट का टेंडर यहाँ पे मिला है जो 72.45 मेगावाट का टोटल विंड प्रोजेक्ट के ऊपर है। उसके साथ साथ और एक अपडेट है जो है सुजलन एनर्जी। आप देख सकेंगे सोर्सेस के हिसाब से बताया जा रहा है कि 30 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है। तो इतने सारे प्रोजेक्ट अगर कंपनी को मिलता रहे तो कंपनी का ग्रोथ तो होगा ही। तो जिसके चलते मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश रहता हूँ। बाकी आप किस तरीके से सोचते हैं जरूर कमेंट्स करना, आपका कहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। क्योंकि कंपनी के ऊपर मैं पॉजिटिव और एक कारण की वजह से हूँ, क्योंकि कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में कोई भी आज चेंजेस देखने को नहीं मिला। कंटिन्यूअसली प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन्स कर रहा है। हाँ, बीच में 2400 करोड़ तक प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला था। इसको देखकर बहुत सारे लोगों का डाउट होगा कि इतना प्रॉफिट क्यों आया था सर। एक्चुअली कंपनी उस टाइम उस साल में बाकी सारे एसेट को कंपनी बेच दिया था। कंपनी का जो अलग बिजनेस था वो सारे बिजनेस को बेच दिया, सिर्फ विंड प्रोजेक्ट के ऊपर ही कंपनी फोकस रखे। बाकी सारे बिजनेस को बेचा गया। तो उनमें से जो एसेट आया, जो मतलब प्रॉपर्टीज को बेचकर कंपनी को बेचकर जो पैसा आया वही कंपनी के लिए एक इनकम के हिसाब से देखने को मिले, जो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में ऐड हुआ। तो बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। देखिए, आप अगर किसी कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं, उस कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल के ऊपर भरोसा करते हैं, तो उस कंपनी के ऊपर आपको पेशेंस के साथ बने रहना होगा। ये बात मैं आपको एक बार नहीं 100 बार बता चुका हूँ। ऐसे बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर मैंने आपको एक ट्रेड बताया था। वो ट्रेड बताया था मतलब मैं जब ट्रेड लिया तो वो ट्रेड मैं कहाँ पे लिया वो मैं आपको बता रहा था। ये दो तरीके से यहाँ पे ट्रेड बना। पहले क्या ट्रेड बना, आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से क्या बना, कप विद हनी पैटर्न्स। आप देख सकते हैं
यहाँ पे नीचे लेवल से देखा जाए तो यहाँ पे भी काफ़ी विधान पैटर्न्स बना, दूसरा लेवल से देखा जाए तो यहाँ पे भी काफ़ी विधान पैटर्न्स बना। तो मेरा फर्स्ट एंट्री इस नीचे लेवल से था और मेरा जो टारगेट है, फर्स्ट टारगेट कहाँ तक बने, फर्स्ट टारगेट जो बने मतलब ऑलमोस्ट टारगेट यहाँ पे कंपनी दे चुके हैं पिछले दिनों में 135 के आसपास, 135 के आसपास यहाँ पे टारगेट मुझे क्या हुआ, मिल चुका है। 135 के आसपास मुझे टारगेट मिल चुका है। मैं सेकंड टारगेट के लिए इंतजार कर रहा हूँ। जो सेकंड एंट्री लेवल मिला था उसका टारगेट मुझे 174 तक मिला। मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया क्योंकि मैं इंतजार करूंगा 174 तक, क्योंकि मुझे सेकंड टारगेट में लेना है, क्योंकि फिर से एक शानदार तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ। उसके साथ साथ कंपनी के जो प्रीवियस लाइफ टाइम हाई है उसके नीचे टारगेट बना है, तो इसका मतलब इस टारगेट को मैं कंटिन्यू करूंगा। तो जो मुझे फर्स्ट टारगेट मिला था 67% का, सेकंड टारगेट मिलेगा 73% का, तो मैं 73% तक मैं होल्ड करूंगा। अगर 73% तक मैं होल्ड करूँ और इस लेवल तक मेरा टारगेट हुआ तो वो कहाँ तक टारगेट बन सकता है, मेरा टोटल टारगेट बनेगा 100% के आसपास। जब मैंने आपको एक इंडिविजुअल वीडियो बना के शेयर किया था पीएनबी के ऊपर, मैंने आपको बताया था मुझे यहाँ पे मतलब फंड डबल करने का एक मौका मिला है, तो मैं आपके साथ शेयर किया था। जो लोग उस वीडियो को देखा होगा मुझे जरूर कमेंट्स करना। और इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, सारी चीज़ों को सीखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन कभी नहीं होता है। सारी चीज़ों को सीख कर आप काम करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा कि हाँ, मैंने सीख कर काम किया। ऐसे नहीं कि मैं किसी की बात सुनकर काम किया, क्योंकि किसी की बात सुनकर काम मत करना, मेरे बात सुनकर कभी भी काम मत करना, क्योंकि लॉसेस होने का चांसेस आपको बढ़ जाएगा। क्योंकि हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन होता है, हर किसी का अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ होते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करता रहता हूँ। तो देखिए, पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर अपडेट किस लिए है? पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर जाम होने के पीछे जो मेन कारण है, पंजाब नेशनल बैंक रेज़ वो 18.6 बिलियन फ्रॉम बोर्ड, आप देख सकते हैं बॉन्ड ऑफरिंग, मतलब कंपनी जो बॉन्ड है वो उसको ऑफर कर रहा है। वो कितना? 18.6 बिलियंस का टोटल बॉन्ड यहाँ पे ऑफर कर रहा है। तो बेस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड ऑफर किया जा रहा है, जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा मैसिव जर्नी और जंप देखने को मिल सकता है। बाकी आपकी क्या राय है, आपकी क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है यूनियन बैंक। देखिए, यूनियन बैंक के बारे में बात करूँ तो यूनियन बैंक भी एक पीएसयू बैंक है। और क्योंकि इस कंपनी के जो इन्वेस्टर है, आप अगर प्रोमोटर देखेंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसके प्रोमोटर है। और बाकी देखिए, इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर माल उठाना स्टार्ट किया है। अभी यही पॉइंट्स मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ कि जब कोई इंस्टीट्यूशन इतनी बड़ी क्वांटिटी माल उठा रहा है, चाहे वो एफएस हो चाहे वो डीएस हो, तो सोचिएगा कुछ ना कुछ कंपनी के ऊपर बड़ा होने वाला है। क्योंकि जब मुझे एक बार मैं चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंस इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। जब जब मुझे एक चार्ट पैटर्न्स देखने को मिला कुछ इस तरीके से, जब मैंने इस पैटर्न्स को फॉलो करके काम किया, देखिए दो तरीके से पैटर्न्स बना। पहले एक पैटर्न्स बना जो यहाँ पे कप विद हैंड पैटर्न्स बना था, और फाइनली ब्रेकआउट हुआ, टेस्ट किया और यहाँ पे मैंने एंट्री लिया और यहाँ तक टारगेट बना था जो 36% के आसपास टारगेट मिला। और एक लंबा सा एक एंट्री मिला, दूसरी बार फिर से एक लंबा सा एंट्री मिला। वो बहुत पुराना एंट्री है, अराउंड अराउंड आप देख सकते हैं 2018 के एंट्री है। तब से लेकर एक बिग कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना। और इसका जो टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ, देखिए मैं इतने दिनों से इंतजार इसलिए कर रहा था कि कब इसका ब्रेकआउट होगा। तो फाइनली ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट यहाँ पे देखिए, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। अभी यहाँ से एक लंबा जर्नी बन सकते हैं। तो जर्नी अगर बने तो कौन सा लेवल तक बन सकते हैं? देखिए, यहाँ पे जो जर्नी बना है, उस जर्नी को अगर मैं यहाँ पे मार्किंग करूँ, इस लेवल तक मार्किंग करूँ, तो एक बड़ा सा एक एंट्री लेवल मुझे मिला है। जो एंट्री लेवल के हिसाब से मैं ऑब्वियसली होल्ड करूंगा इस कंपनी को। जो मुझे टारगेट निकल के यहाँ पे देखने को मिला है 84% के आसपास। जो एक बड़ा जाम तो जरूर होगा, एक बड़ा टारगेट तो जरूर होगा। मगर इस टारगेट को लेने से पहले मैं एक चीज़ों को बार बार आपको बोलता रहता हूँ, जो उसका लाइफ टाइम है उस लेवल को जरूर एक बार मार्किंग करके रखना। अगर लाइफ टाइम हाई जो है वो एक्चुअली लाइफ टाइम हाई कहाँ पे है, मैं थोड़ा सा अभी लोड होने में टाइम लग रहा है, थोड़ा सा नेट शायद स्लो है, शायद सॉफ्टवेयर स्लो है, क्योंकि कंपनी का जो बाकी वेबसाइट है वो इजीली ओपन हो रहा है। देखिए, इसका लाइफ टाइम हाई हाई है 421। इसका मतलब जो यहाँ पे टारगेट बन रहा है 280 का, वो लेवल को वो इजीली अचीव कर सकते हैं, इजीली वो टारगेट कर सकते हैं अचीव, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत शानदार हुआ है। क्वार्टर रिजल्ट अगर देखा जाए तो कंपनी का सेल्स में 17,000 से 20,000 बना, इस बार 25,000 करोड़ बना। उसके बाद एज ए इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो 9,000 से कंपनी का 12,000 बना, उसके बाद 16,000 करोड़ बना। उसके बाद नेट प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करूँ तो 1,000 करोड़ से 2,200 बना, उसके बाद 3,600 बना। तो बेस्ट तरीके से कंपनी के ऊपर क्या बना, एक अच्छा खासा टारगेट लेवल यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिले।
सॉरी अच्छा खासा एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होता देखने को मिले, जिसके चलते है मैंने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर एंट्री लिया। और दूसरी पॉइंट्स, कंपनी के जो कर्जा है वो भी बढ़ते चले गए। जो 5 लाख करोड़ के आसपास कंपनी कर्जा लेके रखे थे, आज वो 11 लाख करोड़ बन चुके हैं। मतलब डबल के आसपास कंपनी कर्जा लिया। तो डबल के आसपास कर्जा लिया, इसका मतलब क्या है, कंपनी का लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ चुके हैं। यहाँ पे 11 लाख करोड़, उसके साथ साथ यहाँ पे करीबन 72 हजार करोड़ के आसपास। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस दोनों को अगर एक साथ जोड़ा जाए तो करीबन 12 लाख करोड़ के आसपास टोटल यहाँ पे कंपनी कर्जा लेके रखा है। और लैंडिंग कैप एक्चुअली लैंडिंग कैपेसिटी है। इस लैंडिंग कैपेसिटी को अगर लोन के हिसाब से कस्टमर को दिया जाए तो अच्छा खासा एक गेन कंपनी को देखने को मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट है, अगर इस इलेक्शन में अगर वो जीत गए तो पहले से ही सरकार बता के रखे है कि जितने सारे फाइनेंस है जो अभी तक बैंकिंग के माध्यम से नहीं हो रहा है, वो पीएसयू बैंक के माध्यम से वो कराएँगे। तो पीएसयू बैंक का बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि जब से मोदी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में खुद उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट जो कंपनीज़ है, वो आज नहीं तो आज इस तरीके से धमाका हो रहा है, फ्यूचर में और भी बड़ा धमाका कर सकते हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।